सिद्धि होए। तो आज हमारा सौभाग्य है कि श्रीनिवास प्रिया प्रभु ने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए आज यहाँ हमें आके यहाँ पे मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने वो हमारे लिए हमारा जो रिक्वेस्ट था उसको स्वीकार किया। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी का लेक्चर हुआ था 13 मई को। तो उसके बाद फिर से प्रभु जी मेरा तो हो गया, बोला नहीं आपका संसन बार चाहिए। तो प्रभु जी ने उनका तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए यहाँ आने का प्रयास किया है। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे 3 बार। हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा कुंज बिहारी, जय
हरिनाम संकीर्तन की जय। भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुल्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। हरे कृष्णा। बारिश भी ज्यादा है यहाँ पे। नाइस। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आप सुनाई दे रहे हैं? थैंक यू। इंद्रदेव हमें आशीर्वाद दे रहे। अच्छी बात है। कृष्णा इज प्लीज। आज मैं जब प्रभु जी का फोन आने लगा था तो मैं सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ सेवा ही होगी। तो मैं कभी सेवा को ना बोलने का हमने डिसाइड किया वजह अगर कौन सा भी सेवा है तो जीवन ऐसा है कि आई कैन नॉट से नो टू इट। मुझे हमेशा सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है सेवा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे सेवा करना है या नहीं करना। अनलेस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आज सुबह ही मैं जब सुन रहा था एक वरिष्ठ भक्त अपने कृपा के दिशा पर सार्वभौम प्रभु आज हमें दोपहर को क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लोग मंदिर में क्यों आते हैं या हमारे पास क्यों आना चाहिए लोगों ने, ऐसा क्या विशेष है कि हमारे यहाँ पे जो मिलता है। तो उन्होंने 5 चीज़ें बोले कि यहाँ पे मंदिर में आने के बाद उनका क्या लाभ होता है। और मंदिर में आने वाले भक्त ऑलरेडी धार्मिक है, यहाँ पे भी जितने सारे लोग आ रहे हैं नेचुरली वो इंक्लाइन टुवर्ड्स गॉड, थोड़ा भक्ति करना है उन्होंने, इसलिए आ रहा है, कोई ना कोई इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि पहले
बात है जो मंदिर में आने के बाद इस्कॉन के विशेष करके सबसे पहले कृष्ण दर्शन, भगवान का दर्शन उनको मिल जाता है, सबसे तो मेन वही है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कृष्ण दर्शन के बाद कृष्ण कथा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मंदिर में आके लोग चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में आके बैठेंगे और सुनेंगे गीता भागवत से, तो फिर उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आने से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जैसे इच्छा भी करेगा अगर मंदिर में आने के लिए, तो उसका जीवन बदलते जाएगा। लेकिन आने के बाद अगर सुनेगा तो और तेजी से उसमें प्रगति हो जाएगी। तो इसलिए कृष्ण दर्शन के बाद कृष्ण कथा होना चाहिए। जो भी लोग मंदिर में आ रहे हैं उनको जानकारी मिलना चाहिए कि मंदिर में किन का दर्शन वो ले रहे हैं। कई सारे लोग आते हैं, उनको गौर गीता के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, ठीक है। हालांकि राधा कृष्ण को तो सबको पता है, लेकिन हमारे जो प्रमुख है जिन्होंने ये मिशन की शुरुआत की, तो गौर गीता के बारे में कई लोगों को पता नहीं रहता। हालांकि दर्शन देते हैं लेकिन चले जाते हैं, उनको लगता है कि राधा कृष्ण ही है, कृष्ण है या कृष्ण बलराम है, कई सारे लोग एज्यूम करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बता रहे थे कि किस प्रकार से ये दो कार्य करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो दो चीज़ें हमें करना चाहिए। तो इस्कॉन के माध्यम से हमें ये दो चीज़ें बहुत आसानी से हमें मिलती है। जन्म सार्थक करने के लिए ये मार्ग यहाँ पे मिलता है, और परोपकार के लिए कई सारी सेवाएं यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए कोई भी नए लोग आएंगे तो प्रभु जी कह रहे थे कि दो चीज़ें वो लेके जाना चाहिए साथ में। कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो दो चीज़ें लेके जाना चाहिए। वो कौन से? वो बोले कि हरिनाम, राइट, वो नाम जपना शुरू करना चाहिए। तो मंदिर आए तो नाम लेना चाहिए, राइट, इसलिए तो आए मंदिर में आए, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है कि नाम, तो बोले कि नाम लेना चाहिए। और दूसरा, नाम के साथ साथ वो प्रभुपाद के ग्रंथ भी लेके जाना चाहिए। अगर हम ये दो चीज़ें दे पाए, कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में आ रहा है उसको दो चीज़ें देना चाहिए, एक नाम, कृष्ण नाम एंड कृष्ण बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें उसको देना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और प्रभुपाद जी भी वही चाहते थे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह और शाम दोनों टाइम उन्हें कक्षा शुरू कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण नाम और कृष्ण कथा लेने के लिए। अब साथ ही साथ जब कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के लिए जब आते हैं तो मंदिर में कृष्ण भक्त संघ उनको मिल जाता है। जैसे वो कृष्ण भक्त संघ में आएंगे तो धीरे धीरे वो भक्ति के बारे में जानना शुरू करेंगे, और जैसे कृष्ण भक्त का संघ मिलेगा तो फिर आगे क्या होगा? कृष्ण दर्शन, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद तो आखिर में मिलने वाला। तो इसी प्रकार से मतलब आई थिंक ये चीज़ें जो है मंदिर में आने के बाद उनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो भी भक्त यहाँ पे आएगा कि इसको ये 5 चीज़ें, कृष्ण दर्शन, कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण प्रसाद, ये उनको मिलना चाहिए। और इसीलिए ये जो ऐसे छोटे छोटे सत्संग का कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य वही है कि यहाँ पे लोग आए, भगवान के बारे में सुने, और इनको ये 5 चीज़ें आसानी से करने के लिए यहाँ पे शिक्षाएँ मिले। तो इसलिए ये भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब प्रभु जी ने कहा कि कुछ बोलना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन से इसके बारे में मुझे बोलना चाहिए। तो हर दिन में थोड़ा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हरिनाम। तो कई बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन भी करता हूँ काफ़ी बार कि किस प्रकार से मुझे हरिनाम में अच्छा रुचि लाना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन की या ये पूरा क्रिएशन का जो शुरुआत है वो साउंड से हुआ है ना। पूरा सृष्टि की निर्मित कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी का जब प्रकटीकरण हुआ, गरुड़ से विष्णु से प्रकट हो गए, तो कमल पर बैठने के बाद उनको आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दिया? या उनको तब कर रहे हैं। जब उन्होंने सब शब्द सुना तो फिर वो मेडिटेट करने लगे भगवान के ऊपर। तो क्रिएशन की शुरुआत है
वो साउंड से है। साउंड बहुत पावरफुल है। और क्रिएशन का अंत भी ऐसा है कि साउंड से होता है कि पूरा क्रिएशन हम वाइंड अप करके भगवत धाम जा सकते हैं केवल साउंड वाइब्रेशन से। तो साउंड वाइब्रेशन तो हरे कृष्ण महामंत्र जब बोलेंगे तो पूरा यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साउंड में इतना शक्ति है कि वो हमें, साउंड बंधन कारक भी है और बंधन से छोड़ने वाला भी है, दोनों चीजें। मटेरियल साउंड बाइंड्स अस, whereas spiritual sound frees us। भौतिक जो आवाज है तो हमें वो बांध देती है। इस दुनिया में कोई भी आवाज हम सुनते हैं, ये आइदर वो बंधन कारक रहेगी या बंधन से छुटकारा पाने के लिए रहेगी, दो ही चीजें रहती। लेकिन भगवान ने दो कान दिए हैं, इस कान का उपयोग हम कहाँ पे लगाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि या इसको बांधने वाला है या छोड़ने वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं जो सुन रहा हूँ सही में मुझे ये यहाँ से मुक्ति करने वाला है या बंधन में डालने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साउंड। तो आज थोड़ा वो साउंड के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो उसके ऊपर श्रीमद् भागवत में सुनते गोस्वामी पहले स्तंभ के पहले अध्याय के 14वां नंबर के श्लोक में कहते हैं, नई श्लोक इसके बारे में वर्णन करते हुए मुझे गोस्वामी कहते हैं महाराज को, ये हरिनाम का प्रोग्रेस है। तो आज हम हरिनाम के बारे में आते हैं, महिमा देखते हैं और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए अगर मुझे हरिनाम के स्टेज में अगर बढ़ना है तो या 114 में एक 14 हम श्लोक बोलेंगे। हनुमान जी को अच्छा लगेगा। हनुमान जी को भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, नाम के लिए फेमस है, बहुत विश्वास तो महाराज जी होते या। तो हम ये कोशिश करते हैं। आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्वेति स्वयं भयम् आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। तो ये श्लोक में हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं शिला प्रभुपाद का टीवी भी इसके बारे में पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर मार्केट में उनको बोलता है, हिंदी में लिखा हूँ। लिविंग beings who are entangled in the complicated measures of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपन्न मतलब कि बंधा गया है। कहाँ पे बंधा गया है? संस्कृति में। संस्कृति मतलब ये संसार में बंधा गया है। ये संसार में कैसे बंधा गया है? किसने बांधा है उसको? जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधा है उसको। ठीक है। आपन्न संस्कृति घोरा, ये कैसा है? ये इतना डिफिकल्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। घोरा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये संस्कृति ने हमें ऐसा बांधा है ये संसार ने कि इससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डिफिकल्ट यानी कि मेश कहते हैं। मेश मतलब वो नेट है, जाली गया, तो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ से बहुत इतना आसान नहीं है इससे बाहर निकलने के लिए। आपन्न मतलब इसमें बांध लेना। संस्कृति किसने बांधा है? संसार ने बांधा है। किस प्रकार से बांधा है? जन्म मृत्यु के चक्कर से बांधा है। घोरा कैसे बांधा है? ऐसे बांधा है जकड़ के कि बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन निकलना भी सिंपल है, उतना भी जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। क्या करना चाहिए? यह नाम, अगर भगवान का नाम लेंगे
इतना ही सिंपल है, तुरंत बाहर निकलेंगे। यन्नाम ओके, विवशो गणन। तो इस प्रकार से हम इसलिए बोलते कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ओके, कितना समय लगेगा अगर हमें बाहर निकलना है तो इस चक्कर से बोले सद्यो मतलब तुरंत निकल जाएगा, इमीडिएट, विमुचित, छूट जाएगा, यहाँ ज्यादा समय नहीं लगने वाला। जैसे नाम लिया वैसे छूट जाएगा, ततो सद्यो विमुचित। ऐसा क्या है कि इतना जल्दी छूट रहा है? पहले बोल रहे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, निकलना मुश्किल है, और अभी बोल रहे कि ये नाम से इतना आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बोले कि नहीं, ये नाम में इतना शक्ति है कि यत विवेति स्वयं वयम, मतलब इस नाम को सब लोग डरते हैं, क्योंकि नाम जो है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये भगवान का नाम जो है भगवान से अलग नहीं है। तो इसलिए जो भी उसका नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो फियर पर्सन ऑफ फाइट, मतलब मृत्यु के देवता। सब लोग किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। भय के देवता जो है डेथ पर्सन ऑफ फाइट, यमराज जी है। तो यमराज जी भी, हम यमराज जी के गुरु जी देखेंगे आज क्या कहते हो। तो बोले कि वो भी डरते हैं, देवी देवता भी डरते हैं, सब लोग डरते हैं अगर किसी ने ये नाम लिया तो नाम लेने से आपको कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन वो नाम नहीं लेंगे भगवान का, अन्य कोई भी नाम लेंगे तो वहां के बंधन का कारण रहेगा। ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, राइट? तो साउंड तो हम देखते हैं किस प्रकार से कि आप कि एक बार क्या हुआ कि कहाँ की घटना है, चंडीगढ़ में। तो एक बार चंडीगढ़ में घटना आई कि इतना बड़ा प्रिजन में लोग बंधे हुए थे, 3-4 लोग प्रिजन से छूट के, तुरंत क्या होता है, जेल से छूट के भाग गए। उनको विश्वास नहीं बैठ रहे कि जेल के कैसे छूट के जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर देखा कि उन्होंने क्या ऐसा आइडिया लगाया कि जहाँ से जेल से वो छूट के इतना बाहर निकल गए। तो आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके रूम में, जेल में सूटकेस में कई सारी किताबें थे। तो उसमें लिखा था कि किस प्रकार से आप कौन सा टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज कर सकते हैं जेल से भागने के लिए। तो इतना सारा दिमाग लगा कि उन्होंने बराबर वहाँ से भाग के चले गए। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जेल है, आपके विषय में ये जेल है, रूपा जी हमेशा कहते थे कि ये हम जो रहते हैं ये एक जेल में रहते हैं। हमें लगता नहीं वो जेल है, क्योंकि फैसिलिटी सब मिलता है, इसमें लगता नहीं जेल है। तो रूपाल जी को, जब रूपाल जी कई बार मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, देखते थे इतने बड़े बड़े ऊंची इमारत, इतना देखते थे तो देखते थे कि ये बड़े बड़े तिहार जेल जैसे हैं, लोग यहाँ पे बैठेंगे, उनका फिर जीवन कैसे चला जाएगा उनको भी पता नहीं चलेगा। तो ये इमारती जो है वो जेल की तरह आते हुए हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि मैं जेल में हूँ, लेकिन मोबाइल और टीवी के साथ इतना समय चला जाएगा कि उसको लगे कि बहुत अच्छा समय मेरा जा रहा है, मैं असली में जेल में नहीं। क्योंकि इस जेल में क्या है, फैसिलिटीज बहुत अच्छे से दिए, तो इसलिए जेल लगता नहीं। और खास करके ये दुनिया तो जेल की तरह है, घर भी उसके अंदर, ये जेल के अंदर और एक जेल हमने खड़ा किया है, ये घर रूपी जेल। और उस घर के अंदर भी जो लोग रहते हैं वो भी जेल में रहते हैं, है ना। ये हमारे शरीर में वो भी जेल है, क्योंकि आत्मा को पकड़ के रखा है, आत्मा को बांध के रखा है शरीर में। हालांकि उसको नहीं जाना चाहिए उसमें, लेकिन वो बांध के वहां से रखा है। तो देखो कितने सारे जेल की कवरिंग है, जेल के अंदर जेल, उसके अंदर जेल, उसके अंदर असली में व्यक्ति है जो आत्मा बैठी हुई है। अगर उस जेल को, उस आत्मा को अगर सही व्यक्ति को अगर बाहर निकलना है तो वो जेलर से कैदी जैसे वो भाग गए, उस प्रकार से इस भौतिक जेल से कई सारे हम दीवारें हैं, लेयर्स हम बेड के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि सृष्टि में हर लेयर जो है, सृष्टि के रचना में आता है कि एक एक जो लेयर है यूनिवर्स का, विश्व का, वो पहला लेयर दूसरे लेयर से 10 गुना ज्यादा है, और तीसरा लेयर दूसरे लेयर से और 10 गुना जाना है। इस प्रकार से अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इस प्रकार से लेयर चढ़े हुए हैं आत्मा के ऊपर। शरीर में भी इतना, शरीर से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। ये शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा इस विश्व का छेद करके 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 भुवन कहते हैं,
ये 14 प्लैनेट, ये 14 माले की बिल्डिंग से बाहर निकल के ऊपर जाना, ऐसे कई सारे विश्व है। ऐसा नहीं कि एक ही विश्व है, एक विश्व में 14 प्लैनेट्स, ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है। ऐसा नहीं कि 14 माले से अगर ऊपर गए तो फिर छूट गए। हम मिडिल में है, पृथ्वी के ऊपर भी है जनलोक, तपलोक, महारलोक, राइट, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर आता है। पृथ्वी के नीचे भी आता है तल, आतल, सूतल, तलातल, वितल, पाताल, तो पाताल सबसे नीचे आता है। तो हमारा जो है 7th फ्लोर, 14 वाले बिल्डिंग में हम 7th फ्लोर पे आराम से। लेकिन वहाँ से अगर ऊपर जाना है, छुटकारा अगर पाना है, तो वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे देवी देवता आपको मिलेंगे। कई सारा स्वर्ग कहते हैं सब ऊपर वाले प्लैनेट को, सब नीचे वाले प्लैनेट को एक जो है नर्क कहते हैं। 28 टाइप्स ऑफ है, 28 प्रकार के नर्क हैं। एनीवे उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इससे छुटकारा होना है, इतना डिफिकल्ट है कि उस जीव को इस शरीर से छुटकारा पाना है। उस जीव को शरीर से छुटकारा पाने के बाद ये ऊपर वाले विश्व में नहीं जाना है। ऊपर वाले ग्रह में अगर जाएगा तो कई सारे सुविधाएं उसको मिलेगी और कंफर्ट में उसका जीना अच्छा लगेगा उसको। कि यहाँ के 6 महीना मतलब वहाँ का 1 दिन होता है, तो उस प्रकार से वो हजारों साल वहाँ पे जीते। तो कई सारा फैसिलिटीज रहता है, बीमारी का प्रश्न नहीं है। केवल टाइम लिख देते हैं, अगर टाइम हो गया आपके 1000 साल तो ऊपर से फेंक देते हैं और नीचे आ जाता है जीव। ऐसे बारिश के बूंदों से आता है। कृपा जी कहते हैं ऊपर से इंद्रदेव फेंक देते हैं, वहाँ पे नहीं जाता, फिर रुकने देते हैं, बारिश की बूंदों से नीचे आता है जमीन में, फिर वो जमीन से फिर अनाज में चला जाता है, अनाज से फिर मुंह में चला जाता है। इस प्रकार से फिर उसका जन्म हो जाता है। तो ऊपर जाना, ये 14 प्लैनेट छोड़ के इतना पार करके फिर ऊपर जाना है, और वो भी स्वर्ग में नहीं है, उसको पूरा इतने सारे प्लैनेट क्रॉस करके फिर आता है। फिर अयोध्या, वैकुंठ, फिर गोलोक, वृंदावन, वहाँ पे भी लेयर की लेयर है, राइट। वहाँ पे भी गोलोक में अगर जाना है, कई सारे स्टेजेस, तो बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि हर दिन हम गुरु पूजा में वही कहते हैं कि जहाँ प्रसादे भाई ई भवन करिया जाए, मतलब इस भौतिक दुनिया से भेद के ऊपर जाना, ये आत्मा को लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर गुरु की कृपा होगी तो तुरंत लेके जा सकते हैं, उसी प्रकार से। तो इसलिए ये जो संसार है, तो इसमें सब लोग बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसको बाहर निकलना है। तो इसलिए उसको शब्द यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपन्नः, राइट, संस्कृति घोराम। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच में यहाँ पे वो झगड़ा गया है, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उससे वो बाहर निकल सकता है। एक आता है आपन्न, दूसरा आता है प्रपन्न। प्रपन्न मतलब शरणागत जाना या छूटना। प्रपन्न मतलब शरणागत जाना। जब हम भगवान को शरणागत जाएंगे तो आपन्न से छुटकारा हो जाएगा। सिंपल है, आपन्न से प्रपन्न शब्द आता है। तो जब भगवान को शरणागत जाएंगे तो ये संस्कृति में, चक्कर में जो वीर चक्र है, काल चक्र जो है, उससे हम बाहर निकलेंगे। तो बोलते कि इस दुनिया के कई सारी चीजें जो है घोराम की तरह है, कॉम्प्लिकेटेड है। किस प्रकार से हमें ये दुनिया ने हमें बांधा है कि ये 4 क्लेश और 3 ताप ने हमें बांधा है। कौन कौन से, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मैं हमेशा बच्चों को जब क्लास देता हूँ, मैं हमेशा वही करते हैं कॉलेज में जाते। ऐसे 4 चीजें हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो सबके लिए कॉमन है और सबके लिए कंपल्सरी है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन सी चीजें? 4 थिंग्स। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है कि नोबडी वांट इट, किसको भी नहीं चाहिए। नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई भी नहीं उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कंपल्सरी सबकी। अब किसी को भी नहीं चाहिए। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और उसमें 3 तापें आती हुई। कौन से 3 ताप है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। देखो अभी हम जस्ट बारिश जा रहे हैं, तो ये कौन सा ताप है? आदि दैविक, नेचुरल कैलेमिटीज। तो हम कितना भी अगर सुविधाएं इस जगत में अगर ले लेंगे, लेकिन ये 3 ताप से हमें छुटकारा नहीं होने वाला है, क्योंकि
इसलिए तो ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण ऐसे किया है कि यहाँ पे कंपल्सरी ताप उसको आएगा ही। उसको लगे कि नहीं, मैं एक कॉल पे कोई भी डॉक्टर को मैं घर में लेके आ सकता हूँ, इतना मेरे पास आज फैसिलिटी है। लेकिन कितना भी अगर डॉक्टर रहेगा, लेकिन उसका बीमारी उसको आने वाला है। तो कौन सा भी व्यक्ति रहेगा, अगर कंट्री का भी अगर नेता भी रहेगा, बड़े से बड़ा नेता, या कोई भी आम आदमी रहेगा, या कोई प्राणी रहेगा, कौन सा भी जीव रहेगा, उसको ये स्टेजेस से जाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक क्लेश मतलब खुद के शरीर से होने वाली बीमारी, शरीर तकलीफ देते रहता है। हम कितना भी डॉक्टर के पास जाए, वो शरीर रुकता नहीं है, केवल वो लास्ट स्टेज में रुक जाता है, तब बीमारी खत्म हो जाती है। इस शरीर के लिए, अगले शरीर के लिए वेटिंग में है। लेकिन आध्यात्मिक आदि भौतिक, आप कितना भी अगर अच्छे से घर में रहो, कोई ना कोई फोन करके आपको तकलीफ देगा, या कंपनी रहेगी तो बहुत तकलीफ देगा। तो मित्र परिवार आदि, अगर आप शांति से बैठेंगे तो मच्छर आके काटेगा। तो इस जीवन में कोई शांति से बैठने नहीं देने वाला। कितना भी हम अच्छा प्लेस ढूंढे, वहाँ पे एटलीस्ट माइंड आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। तो इस जीवन में शांति से बैठने के लिए जगह है ही नहीं, उसके लिए बनाई नहीं चाहिए। तो इसलिए ये आदि भौतिक है और आदि दैविक, नेचुरल कैलेमिटीज, ठंडी गर्मी हवा पानी की तो आते रहता है। तो इसलिए ये है गोरा। गोरा मतलब, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड मेश में हम अटके हुए, तो उससे हम बाहर निकलने से डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो नाम जो है, नाम में इतना शक्ति है कि वो इजीली इस आत्मा को इस कॉम्प्लिकेटेड शरीर से बाहर निकल सकता है। नवद्वारम पुनः देही, एक पुरंजन की कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। जब नारद मुनि आते हैं पुरंजन को निकलने के लिए, बहुत यज्ञ आदि कर्मकांडी में लगे रहते हैं। एक राजा थे पुरंजन नाम के, कई सारे यज्ञ करते हैं, कर्मकांडी यज्ञ में लगे रहते हैं। लेकिन नारद मुनि को लगता है कि उनके बेटों को उद्धार हो गया प्रचेतास का, इनका भी उद्धार होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो प्राचीन बरी के पास आते हैं, पुरंजन बोला, प्राचीन बरी के पास आते हैं और उस पर निकलने का कोशिश करते हैं। तो वो स्टोरी बोलते हैं पुरंजन का। तो पुरंजन नामक एक राजा था, तो वो भागवत में आता है चौथे स्कंद में कि ये शरीर की तुलना किस प्रकार से की कि शरीर में जो देही, देह और देही दो चीजें रहते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि देही नोस्मेन यथा देहे। देही मतलब शरीर में रहने वाला, देह मतलब शरीर। ये शरीर में रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, उसको छुटकारा पाना चाहिए, उसको हमें छोड़ना है, शरीर से बाहर निकलना है, उस देही को देह से बाहर निकलना है। तो इसलिए अगर उसको बाहर निकलना है, उसको फ्रीडम अगर उसको पाना है, तो वो देखिए बहुत आसान है आत्मा को बाहर निकलने के लिए। क्यों आसान है? तो पुरंजन को स्टोरी देते से बोलते हैं कि देखो, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर एक शहर की तरह है, और उस शहर को 9 गेट्स है, 9 द्वार है ना। तो हमारे शरीर में 9% की कहाँ से, अगर दरवाजा अगर खुला रहेगा तो कोई भी घर से बाहर निकल सकता है ना। अगर मैं चाहूंगा कि यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो डोर इज ओपन है ना, दरवाजा खुला है तो जब चाहे तो वो निकल सकता है। लेकिन आत्मा सब 9 दरवाजे खुले हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, नासिका है, मुंह है, सब दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलना है। तो वही तो स्पेशलिटी, उस देह में इतना सारा फैसिलिटी उसको मिला है, उसको लगता ही नहीं कि मैं शरीर से बाहर निकलूँ, उसको लगता है कि यही है मेरे जीवन में, इससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं। अब इतना सारा डोर ओपन किया फिर भी निकलना चाहिए, नहीं निकलता। इतने सारे इच्छाओं ने उसको जान लिया है, उसको पकड़ के रखा है, तो इसलिए वो निकलता ही नहीं। मैं ही वो शरीर को ऐसे समझता है, तो इसलिए बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन जब हम गुरु और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा होती है तो हमें गुरु मिल जाते हैं, भक्तों का संग मिलता है, और उन्हीं भक्त और गुरु की कृपा से हमें वापस कृष्ण मिल जाते हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद का है भक्ति लता के। तो ये रिवर्स प्रोसीजर है। जैसे वो जीव की इच्छा होती है कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है, तुरंत भगवान उसका अरेंजमेंट करते हैं कि किस प्रकार से भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग आपको कहाँ मिलेगा, आपको प्रोसेस कहाँ पे ये मिलेगा बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए भगवान
जब वो 6 क्वेश्चन में भी आता है कि परीक्षित महाराज जब ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, भगवान ने देवकी के घर में कैसे जन्म लिया, उन्हें उनसे गर्भ से क्यों लिया, किस प्रकार से पुरुष अवतार के बारे में बोलिए, लीला अवतार के बारे में बोलिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और आखिरी में मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे करना क्या चाहिए जीवन में। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ से जाने के बाद इन लोगों को भौतिक जीवन में जो लोग हैं उनको बाहर आने के लिए भगवान ने किसका आश्रय दे के रखा है, किसका हमें आश्रय लेना चाहिए। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने हमें ग्रंथ और नाम ये हमें यहाँ पे छोड़ा है कि उसका आश्रय हम ले लेंगे तो तुरंत इस संसार से हम बाहर निकलेंगे। तो ये साउंड और वाइब्रेशन, मैं साउंड के बारे में बोल रहा था कि किस प्रकार के साउंड का इफेक्ट होता है। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रचार के लिए जाता हूँ लातूर में, तो वहाँ पे हमने एक प्रयोग किया था। एक 30 स्टूडेंट को हमने रजिस्टर किया और मैं जब डायरेक्टर को मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, तो आप यहाँ पे उनको क्या बताएंगे, बहुत सारे। लेकिन मैंने बोला कि देखो, बुद्धिमान बहुत है लेकिन 4 लोगों ने सुसाइड किया, यहाँ पे आत्महत्या की है, तो उसका क्या है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ बहुत स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में, उसके लिए कुछ कर सकते तो करो। तो मैंने बोला ठीक है, हम करेंगे, लेकिन वो हमारा टेक्निक हम यूज़ करेंगे। तो बोला ठीक है, आपका टूल यूज़ करो आप, लेकिन इस लोगों का अगर विद्यार्थी आपने बदल के दिखाया है तो मैं ये पूरा कॉलेज के लिए मैं कंपल्सरी कर दूँगा। उसने ऐसे बोला, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था कि ठीक है, आप इतना साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि और एक कंडीशन डाला, तो उसने बोला देखो कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि आपका जो भी मेथड यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि मेडिटेशन करके दिखाऊंगा, मेडिटेशन से करेंगे, कुछ उनको हम पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान दे देंगे, है ना। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि उनका चरित्र, उनका विचार चेंज हो जाएगा, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि हम मेडिकल डॉक्टर हैं, तो आप मुझे दिखाएं कि शरीर में क्या बदल होता है, वो भी हमें दिखाएंगे, शरीर के अंदर भी बदल होना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा टास्क था, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में कई सारे उन्होंने रिसर्च करके रखे हैं कि हरिनाम लेने से और केवल प्रसाद लेने से कई सारे डिसीज जा चुके हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने 60 रिसर्च उन्होंने करके रखा और कई सारे बॉडी हमारी ब्लॉकेज आता है, ये वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, कई सारे नेशनल अवार्ड उनको मिले। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रूफ दिखाओ, तो मैंने उनसे मंगाया, जो भी है आपके रिसर्च पेपर दे दो, मैं उसको दिखाना है। बोले ठीक है, आप करते रहो। तो उन्होंने बॉडी को पहले आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो हमने बॉडी का पूरा एनालिसिस किया कि उसको ब्लड प्रेशर कितना है, उसका ECG क्या है, EEG क्या है, एक कॉर्टिसोल टेस्ट रहता है कि स्ट्रेस कितना है, एंग्जाइटी उसका, वो टेस्ट करने के लिए। तो बोले कि आपका प्रोसेस शुरू करने से पहले 6 महीना पहले आप उसका सब पैरामीटर ले लो, 6 महीने के बाद फिर से एक बार टेस्ट देना कि उसके शरीर में क्या बदल हुआ। तो 6 महीना मेरे पास समय था कि वो एक्सेप्ट करने के लिए। बोले ठीक है, हो जाएगा बदल। तो जैसे हमने शुरू कर दिया तो परमिशन दिया, कॉलेज का हॉल उसने दिया, सब पैसे भी दिया, प्रोजेक्टर दिया, बोला कि ठीक है आप कॉलेज में प्रोग्राम करो। वो भी खुद मेरे साथ आ गया कॉलेज में। हम दोनों ने फिर क्लास में अनाउंसमेंट किया। उसने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि देखो हम कॉलेज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो अच्छा रहे कि आप सब रिसर्च में पार्टिसिपेट करो। और मैंने बोला कि ठीक है, आप ये रिसर्च इसलिए कर रहे हैं इस प्रकार से आपका एंग्जाइटी टेंशन तो दूर हो जाए। तो उसी एक कॉलेज ने वो किट खरीदा, 800-900 रुपये का एक किट आता है, कॉर्टिसोल टेस्ट, सब कुछ उसने स्पेंड किया, बहुत कुछ खर्चा किया। इस प्रकार से हमने 30 लोगों का फिर हमने टेस्ट लिया। फिर ये 6 महीना पहले और 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद और भी कोई टेस्ट है, SQI IQ, बहुत सारे EQ ऐसे टेस्ट रहते हैं। तो कई सारे टेस्ट लेने के बाद फिर स्टूडेंट को हमने क्या किया था कि मंत्रा कार्ड दे के रखा था कि हमारा तो मेडिसिन एक ही है, राइट, होली नेम। तो होली नेम अगर हमेशा के लिए मतलब दिन कंटिन्यू लेते रहेगा तो इफेक्ट आता ही रहेगा। तो हमने उनको जपा समान एक जपा कार्ड दे दिया कि आप हर दिन लिख लेना कि कितना माला आपने जप कर दिया। जितना बीमारी ज़्यादा, जितना टेंशन ज़्यादा, उतनी माला ज़्यादा करना है। तो उसी प्रकार से हम हर संडे को, अभी भी क्लास चलता है, हर संडे को हम उनको प्रसाद खिलाते हैं।
1 घंटा क्लास होता है, एक्टिविटी होता है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, विजेस रहता है। तो फिर एक बार हम भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में लेके आए उस 6 महीने में, कि उन्होंने हॉस्पिटल भी देखा, कई सारे डॉक्टर भी जब कर रहे तो उनका फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अरे डॉक्टर को भी टाइम मिलता है जब करने के लिए, तो फिर वो भी जब करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से कई सारे लोग जुड़े। फिर कई सारे विद्यार्थी हमारे जो एकदम एडिक्टेड थे स्मोकिंग ड्रिंकिंग के लिए, वो जाके डायरेक्टर को बोलने लगे थे। केवल 1-2 महीने में इतना फर्क हो गया मुझे, तो डायरेक्टर को बोल रहे, यहाँ पे स्टूडेंट खुद आके बोल रहे हैं मुझे तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से 6 महीने के बाद फिर से हमने उसका एक्सपेरिमेंट दिया, तो अराउंड 40% उसमें चेंज देखा कि पहले कैसे था, बाद में कैसे आया। फिर हमने पूरा वो एनालिसिस किए थे। तो फिर हमारे स्टूडेंट ने फिर एक जमशेदपुर में एक ऑल इंडिया की रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें हमने प्रेजेंट किया, उसमें ऑल इंडिया में हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। फिर वो रिसर्च में बहुत सही लोग थे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये हरिनाम क्या कर सकता है, लेकिन कई सारे गुरुपाद लिखते हैं 3rd कैंटो में, श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद में गुरुपाद लिखते हैं, केवल आप हरिनाम करते रहेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी डिसीज चले जाएगी। गुरुपाद पर्पट पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हरिनाम में काफी शक्ति है। ये प्रयोग जो है, ये साउंड का, इन जनरल साउंड जो है बहुत पावरफुल रहता है। कि कई साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब मैं पढ़ रहा था कि प्लांट के ऊपर, मैं अभी 2-3 केस स्टडीज बताता हूँ, तो वैज्ञानिक लोगों ने भी टेस्ट किया कि ये साउंड का इफेक्ट कैसे होता है। तो फिर जो पेड़ रहते हैं, जो पेड़ के पास उन्होंने क्या किया कि 3 प्रकार के म्यूजिक, एक रॉक म्यूजिक, एक वेस्टर्न म्यूजिक और दूसरा एक गंधर्व म्यूजिक, इसे 3 प्रकार के म्यूजिक लगा के रखे 3 प्रकार के पेड़ के लिए। वही उस प्रकार के उन्होंने देखा, जिस पेड़ के पास उन्होंने दिन रात वो रॉक म्यूजिक रखा था, वो पेड़ जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि ड्राई होते रहा, धीरे धीरे वो मरने लगा, उसका ड्राई समझते हैं ना, मतलब सूखने लगा, फेंकने लगा। फिर दूसरा जो था, जो वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक था, उससे क्या हुआ कि उसका पूरा कमजोर होने लगा, पूरा ड्राई नहीं हुआ लेकिन पूरा कमजोर होने लगा। लेकिन गंधर्व म्यूजिक तो था, वो सुन के पेड़ और भी अच्छे से आने लगे। इस प्रकार से साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि बोले कि ये प्लांट जो है, राधेश्याम रूपी हमें एक बार क्लास में बोल रहे थे, अगर प्लांट अगर आपको नहीं चाहिए, अगर कई सारे लोग, ये स्टोरी आता है कि सोलोमन आइलैंड में इतने बड़े बड़े पेड़ रहते हैं कि जिसको काटना भी बहुत मुश्किल है। तो वो आदिवासी लोग क्या करते हैं, उधर के लोग क्या करते हैं, वो पेड़ के नीचे जाके चिल्लाएंगे, जोर जोर से उसको गाली दे देंगे। वो गाली देने से बोले कि महीना भर में वो पेड़ अपने यहाँ गिर जाएगा। क्या कर रहे हैं, पेड़ को जाके गाली दे रहे, आप चले जाओ यहाँ, मत रहोगे, हर रोज जाएंगे, गाली देंगे, चले जाएंगे। तो धीरे धीरे पेड़ क्या हुआ, सूखने लगा और वो भी अपने यहाँ गिर गया। सो दैट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किया है। सो ये जो पेड़ है, पेड़ को भी होना ही है, तो सोल है उसके अंदर भी, आत्मा है उसके अंदर, है कि नहीं? जीव है मतलब आत्मा है। उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पे IIT का हमारा एक वॉइस था, जब मैं था IIT बॉम्बे के वॉइस में, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का वाणी फॉर्म बोलते हैं ना, छत्ता। अच्छा, वो बहुत ही बड़ा हमारे गैलरी में आया। तो हमने बहुत कोशिश किया, दूसरे आदमी को हायर करके निकालने के लिए नहीं जा रहा। हम लोग आके सोचे कि ठीक है, आके हम उसको बोलेंगे यहाँ से चले जाओ, हमें तकलीफ हो रहा है। 1 महीने के अंदर वो चला गया, अपने आप सब छोड़ के चले गए। तो देयर आल्सो सोल ना, भले ही हमारी भाषा नहीं जानेगी, लेकिन जो हमारा ऑरा है ना, उनको पता चलता है। सिंपल, आप अगर जमा करने के लिए बैठेंगे और आपके बाजू में अगर बहुत ही डिस्टर्ब माइंड वाला व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, बहुत सारे सोच उसके माइंड में जा रहा है, और उसके बाजू में आप बैठे हुए हैं, आप देख लेना आपका भी जपा अच्छा नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है ना, वो अफेक्ट करता है ना। आई हैव सीन दैट, मुझे बहुत बार उसने एक्सपीरियंस भी किया, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन राधेश्याम ने जब बोला तो मुझे लगा ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं, सुबह बैठने के बाद प्लानिंग करेंगे, अभी क्या करना है, दिन में कैसे करेंगे, सोचेंगे, ये वो कई सारी चीज़ें आते रहेंगी, और उनके साथ अगर जपा किए बैठेंगे तो हमारा माइंड भी घूमते रहेगा। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के किसके साथ जप करने के लिए बैठना है, ये भी हमें
समझ के बैठना चाहिए, क्योंकि वो जो साउंड का इफेक्ट होता रहेगा आपके ऊपर, है बहुत इम्पोर्टेंट। सरस्वती ठाकुर कहते थे कि लोग कहते हैं कि मंदिर में आने के बाद बेल क्यों बजाना चाहिए, लेकिन सरस्वती ठाकुर जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं, तो वो कहते थे कि मंदिर में आने के बाद जो बेल बजाएंगे उसका साउंड भी आप सुनेंगे तो कई सारे जन्मों का, आने वाले जन्मों का चक्कर आप बंद कर पाएंगे केवल वो साउंड वाइब्रेशन सुनने से। तो इतना वो उसमें साउंड में शक्ति रहता है, इसलिए कोई भी टेम्पल देखो उसमें आपको बेल दिखेगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन और प्यूरिफाइंग नहीं वाइब्रेशन, वो सिंपल मतलब ऑर्डिनरी वाइब्रेशन नहीं है, साउंड वाइब्रेशन। तो इसलिए एक बार टोक्यो यूनिवर्सिटी ने सोचा कि ठीक है कि अभी प्राणी के ऊपर है ना, अभी वनस्पति के ऊपर तो उन्होंने सर्च किया था, रिसर्च किया था, प्राणी के ऊपर जो कि माइस मतलब रैट रहते हैं, उनके ऊपर एक बार प्रयोग करेंगे। तो वही सेम कि 3 प्रकार की म्यूजिक रैट के पास दिन भर 20 दिन के लिए उन्होंने देखा कि उस रैट का हार्ट सर्जरी किया और उसके बाजू में उन्होंने एक रॉक म्यूजिक लगाया, बेचारा जल्दी मर गए। दूसरा वाला जो था कि सिंगल टोन म्यूजिक ऐसा वाला एक लगाया सेम म्यूजिक, तो फिर उसको बीमारी उसको दुरुस्त होने के लिए बहुत दिन लगे उसको। फिर लगाया मेटल म्यूजिक, मेटल म्यूजिक मेटल म्यूजिक का एक साउंड रखा होगा उसको मेटल म्यूजिक में। फिर वो जो रैट है वो क्रेजी हो गए और इधर उधर काटने लगा, कुछ भी जो दिखा वो काटने लगा, इट बिकम क्रेजी। और फिर बाद में क्या किया उसने, शॉर्ट म्यूजिक लगाया, काम म्यूजिक, तो देखा कि अरे उसको इंटरेस्ट भी बढ़ गया उसका और उसका बीमारी भी चला गया। तो उस प्रकार से साइंटिस्ट ने भी देखा कि केवल प्राणी के ऊपर भी उसका इफेक्ट हो जाता है। कई बार हमने देखा कि अगर आप जीव में जाएंगे तो गौशाला में भी आप देखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहेंगे। इवन हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक, इवन आईसीयू से लेके नॉर्मल ओपीडी में आप कहाँ पे भी जाओ, कौन से कमरे में भी जाओ, आपको होली नेम सुनाई दे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होली नेम जो है वो हील कर देता है, हमें पता नहीं चलेगा वो कैसे हीलिंग करेगा, लेकिन वो हील करेगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ये जब फ्लूट बताते थे, कृष्णा यूज्ड टू प्ले, राइट, जो बांसुरी बजाते थे, तो कई सारा वर्णन आता है कि किस प्रकार से कि पेड़ भी है तो सुनने की बहुत आशा आती है, देयर आल्सो अटेंटिव टू हियर, इसलिए पूरा स्टॉन्च हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है सुनने के लिए। पंछी जो उड़ रहे हैं आकाश में वो सोचते कि नहीं अगर मैं पंख हिलाऊंगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, तो वो भी वो स्टॉप कर देते हिलने के लिए और वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, इतना एकदम, क्योंकि उनको सुनना है कि कृष्ण की बांसुरी सुनना है। कई सारे जो बछड़े हैं गाय का दूध पीते रहते हैं, लेकिन जब सुनेंगे तो वैसे ही वो, हम बचपन में गेम करते थे स्टैचू का, पता नहीं तो वहीं पे रुकना है, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में रुकना है, राइट। तो पत्थर मेट हो जाते थे और यमुना का पानी, यमुना बहते बहते इतना शिथिल बन जाती थी और कई सारे कमल वो इकट्ठा करके कृष्ण के लोटस पीठ पे आके चढ़ा देते थे। तो हम देखते हैं कि जो साउंड है, साउंड का इफेक्ट, इवन भगवान कृष्ण का बांसुरी का इफेक्ट भी है, वो उतना ही था कि सबको वो सुनाई देता था और सबको सुनने की लालसा थी, कई सारे ऊपर वाले लोग भी सुनते थे। तो इस प्रकार से ये साउंड का इफेक्ट है। अभी लास्ट जो है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, साइंटिस्ट है, एक जापानी साइंटिस्ट थे, फिर उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने सोचा कि पानी को फ्रीज में रखेंगे, हम बर्फ करने के लिए फ्रीज में रखते हैं, लेकिन उसने क्या किया कि पानी को पहले निकाला बाहर और बाहर निकाल को उसको बहुत गाली दी, एक बाउल के सामने खड़ा रखे, बहुत हार्श शब्द जो है उसको बोले बाउल के सामने और उसको फ्रिज में रखे, और दूसरे बाउल के सामने पानी भरा और उसको बहुत सॉफ्ट शब्द का उच्चार किया, बहुत ही प्रेम से उसको बोला, वो अंदर रखा। फिर घंटे बाद उन्होंने जब देखा तो जो बाउल को हार्श वर्ड यूज करके उन्होंने देखा था तो उसके पानी के ऊपर क्रैक आ चुके थे, और जो बाउल में केवल पानी था उसको पानी का अच्छे से बर्फ उसका बन चुका था। तो मतलब पानी को भी साउंड वाइब्रेशन का इतना इफेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ह्यूमन का तो मतलब क्या है, राइट। तो ह्यूमन को भी हम देखते कि सबसे पहला जो ऑर्गन माता के गर्भ में रहने के बाद जो सुनाई देता है, दैट इज ईयर। ईयर ही सबसे पहले डेवलप हो जाता है, और सबसे आखिरी में जाने के जस्ट पहले क्या बंद होता है, तो हियरिंग बंद हो जाता है।
आने से पहले हियरिंग चालू होता है, जाने से जस्ट पहले क्या होता है, आवाज, आखिरी तक आवाज रहता है। तो हियरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आते समय जाते समय। तो इस प्रकार से अगर हम भी ऐसे, अगर उन्होंने जैसे हमें टेस्ट दिया था, जो म्यूजिक अगर हम सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। तो कई सारे साइड बेनिफिट होते हैं। उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि अभी जाने के बाद सोच के ऐसे जप करना है अल्टीमेटली हमें भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए हम जप करते हैं। लेकिन ये जो प्रभुपाद का तो इतना विश्वास था, जो प्रभुपाद को पूछेगा कि आपने इतना सारा कैसे कर पाए, आप इतने एज में, कि 70 साल की उम्र में अपने इतना चेंज किया आपने। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास एक ही वेपन था, वो है होली नेम, लेकिन उसके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा थी। एक है कि गुरु ने दिए वाले उपदेश थे, और दूसरा था हरिनाम। ये दोनों वेपन से मैं इतने सारे लोगों को ट्रांसफर कर पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जितना श्रद्धा रहेगी और जितना श्रद्धा से हम बोलेंगे, है ना, उतना मात्रा में आगे वाला व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हर मंदिर में देखो कि प्रभुपाद का धुन चलते रहता है। ऐसा नहीं कि इतना मेलोडियस ऐसा सॉन्ग है, लेकिन इतना हार्ट से निकलता है वो साउंड वाइब्रेशन कि जो भी सुनेगा वो उसका वो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी एथिस्ट भी आगे रहेगा तो उसका माइंड काम हो जाएगा, जैसे सोने का साउंड। तो वही म्यूजिक लगाते हैं, कहीं भी जाओ इस्कॉन के मंदिर में सेम म्यूजिक चलते रहेगा, हरे कृष्णा धूम टू तो चलते रहेगा। तो इसलिए ये जो है, तो ये मंत्र जो है, मंत्र मतलब क्या है, राइट? ये अभी हमारा समय हो गया, लेकिन 5 चीजें मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मंत्र मतलब ये मंत्र जो है हमें इस संसार से बाहर निकलता है। ये मन से जो हमें बंधन कारक है, ये मन, ये बंधन से, बंधन को मतलब ये बंधन में रहने के लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा माइंड। मन परम कारणम आमणंती, तो भगवान भी कहते हैं उद्धव गीता में कि ये जो मन है वही है जो सबका कारण है, जो हमें बंधन का कारण रहता है। तो इसलिए बंधुरात्मा मनस्तस्य एना मयवत मना जीतना, बोलते कि अगर हमने मन को फ्रेंड बना दिया तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वही अगर हमारा शत्रु बन जाएगा तो हमें वो इंटेगल करेगा। तो मंत्र जो है तो ये बहुत पावरफुल है। तो कौन सा मंत्र है? मंत्र, तो इसलिए मंदिर में आते हैं। मंदिर इज एन हॉस्पिटल फॉर माइंड, ऐसे बोले कि जो मंदिर जो है ये मन के लिए हॉस्पिटल है। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो मंत्र अगर कहेंगे, तो कौन सा मंत्र कहेंगे? तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला था कि नारद मुनि ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी को सबसे पहले कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, किस प्रकार से मैं इस भौतिक दुनिया से निकल जाऊंगा। तो वहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं इस कलयुग में इति षोडश का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि ये 16 सिलेबल जो मंत्र है ये हमें कहना है। फिर नारद मुनि पूछते हैं कि उसके लिए कुछ नियम है? तो ब्रह्मा जी कहते कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी नाम ले सकते हैं, कौन सी भी कंडीशन में आप नाम ले सकते हैं। कुछ प्रोसीजर है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप किस प्रकार से नाम लेंगे तो जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा इतने सारे ग्लोरीज आता है कि कहते हैं कि जिस प्रकार से नाम का कहीं कभी एक महिमा आता है कि सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेरणम एव वा। तो ये 6th कैंटो में फिर से ये नाम का ग्लोरीज आता है कि अगर हम जोकिंगली भी अगर भगवान का नाम ले लेंगे, हम इंटरटेन करने के लिए भी नाम का लेंगे, म्यूजिक के लिए अच्छा लग रहा है इसलिए हम नाम ले लेंगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी हम अगर नाम ले लेंगे तो भी वो इतना इफेक्टिव है कि बोले कि इट विल इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंपल रिएक्शन, कि तुरंत हमारे कितने भी जन्म का पाप जो है तुरंत निकल जाता है, कैसे भी अगर हमने ये नाम का उच्चारण करेंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जान के या व्हाट इज द मूड ऑफ चैंटिंग, पहला था मंत्र और कौन सा मंत्र, और जब करते समय हमारा कौन सा मूड रहना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हम अगर जब करेंगे उस प्रकार से हमारे चेतना में बदल होने वाली है। इस प्रकार से आजम का उदाहरण आता है कि आजम ने कितना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी चैंटिंग किया भगवान का नाम,
लेकिन अपराध रहित नाम किया, तो इसलिए उनको भी मोक्ष प्रदान हो गया। तो इसलिए जो जप करते समय हमारा मूड जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हम किस भावना से हम जप करते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि ठीक है ऐसे ड्यूटी अगर करेंगे तो भी हमें लाभ होने वाला है, लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं गुरु ने हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शस्त्र दिया है हरिनाम का, तो हमें एटलीस्ट उनकी प्रसन्नता के लिए हमने वचन दिया है, गुरु महाराज हमने वचन दिया है प्रभुपाद को, हम 16 माला का जप करेंगे कम से कम, राइट। तो हम जितना भी अगर हम शुरुआत करेंगे 2 माला 4 माला 16 राउंड, राइट, लेकिन जितना भी हम जप करेंगे उतना हम इतना अटेंटिवली करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक बार एक राजा के दरबार में एक मीटिंग हुआ था और उन्होंने सब मंत्रियों को बोला कि ठीक है कि वैकुंठ कहाँ पे एक बार आप ढूंढ के ले लो। इतना डिस्टेंस है कि लोग कहते हैं कि हमें वैकुंठ में जाना चाहिए, वैकुंठ में जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही जगह से वैकुंठ जब कितना दूर है थोड़ा मेजरमेंट करके लेके आओ। तो कई सारे लोग लगे काम में, सुन तो कई सारे ने शास्त्र देखा इतना दूर है, फिर आने की बोले बहुत दूर है, उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज आपको क्रॉस करना पड़ेगा, एक मतलब कि मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर आखिरी में कंक्लूजन दिया कि हम जान नहीं सकते कि कहाँ पे वैकुंठ है। फिर बाद में एक व्यक्ति ने बोला देखो कि हमारे इसमें गांव में है ना, हमारे राज्य में एक व्यक्ति रहता है जो एक सेलर है। सेलर मतलब क्या होता है, वो बिजनेस वाला, मतलब बिक्री करने वाला, सामान बिक्री करने वाला या। तो उसको पूछो आप, उसको लेके उसको बहुत विश्वास है, उसको पता रहेगा। तो राजा बोलता है उसको क्या पता चलेगा, तो आगे बोलता है बोलता ठीक है लेके आओ उनको पूछेंगे। तो उसको बहुत श्रद्धा से वो नाम लेता था। उसने बोला कि कितना दूर है वैकुंठ, बोला कि बहुत ही नजदीक है वैकुंठ, आप केवल पुकारो वैकुंठ आ जाएगा। बोले कितना दूर है वैकुंठ में, आप इतना केवल पुकारने से जाएंगे। हाँ बोले कि गजेंद्र देखो, बोले गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने केवल नाम लिया, भगवान तुरंत तो इतना आ गए। मतलब आप केवल नाम ले लो, जहां तक आपका नाम पहुंचेगा उतना ही दूर आपका वैकुंठ है। इतने डिस्टेंस पे वैकुंठ, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद भी लिखते हैं 7:5-12 में लिखते हैं कि वैकुंठ कहाँ पे है, तो उसमें लिखते हैं कि जहाँ पे भी भक्त इकट्ठा आ जाएंगे, जहाँ पे भी भगवान का गुणगान होते रहेगा, जहाँ पे भक्त एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, वो असली में वैकुंठ है। जहाँ पे एक भक्त दूसरे भक्ति को प्रशंसा कर रहा, ये ऐसे अगर हमारा बिहेवियर रहेगा तो ये वैकुंठ का निर्मित हो जाएगा। तो वैकुंठ जहाँ पे ऐसे नहीं कि वैकुंठ बहुत दूर है, यहाँ पे हम बैठ के कथा कर रहे थे, एक्चुअली में वैकुंठ में अगर प्रभुपाद के अगर हिसाब से निकल जाए, यहाँ पे वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक भक्त दूसरे भक्तों का गुणगान करेगा, भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान का नाम सुनेगा, भगवान का कथा सुनेगा। तो ऐसा अगर हमारा वर्तमान रहेगा तो अल्टीमेटली वैकुंठ है। और आखिरी में मैं एक लास्ट श्लोक बोल के हम यहाँ पर रुकते हैं कि यमराज जी कहते हैं भागवतम में कई सारे यहाँ पे आते हैं, हनुमान जी का भी इतना विश्वास था नाम के ऊपर, है ना, हम देखते कि केवल नाम उन्होंने स्टोन के ऊपर रखा था। तो फिर इवन भगवान रामचंद्र ने कोशिश किया कि खुद का नाम लिख के फेंकने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने बोला अरे आपने जिसको टुकराया वो किसको फिर तैरेगा, उसका भला नहीं होने वाला। भले ही आपने नाम लिखा है लेकिन आपने उस पत्थर को अगर फेंका तो फिर सो देयरफॉर कि भगवान से हरि से बड़ा हरि का नाम। हमारे नवयुग स्वामी महाराज हमेशा कहते रहते ये हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इसलिए जो नाम जो है, नाम में ज़्यादा शक्ति है। तो भगवान इसलिए जब रावण को पता चला तो हम जानते हैं कि रावण भी टेस्ट करने के लिए उनके सैनिक ने बोला कि अरे कि ये जो मंकीज है कि ये ऐसे स्टोन फेंक रहे तो ये भी पत्थर भी तैर रहा है पानी के ऊपर। फिर रावण को चैलेंज करने लगे कि आप तो इतने बड़े योगी हैं, आप भी करना चाहिए, वो दिखा रहे तो आप भी कुछ दिखाओ। तो रावण बोला कि ठीक है रात में आ जाओ हम दिखाएंगे। तो रावण फिर क्या किया कि चुपके से ऐसे कहते कि कोई कहते कि वो पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा उसने, फिर फेंका और वो पत्थर तैरने लगे। तो सब सैनिक खुश हो गए कि अरे यहाँ पे भी पत्थर तैरने लगे। लेकिन जब मंदोदरी ने पूछा उसकी जो पत्नी थी कि
कि सही में बोलो आपने क्या किया, ऐसे कैसे होगा, आपका पत्थर नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है मैंने क्या किया, राम का नाम लिखा था इसलिए होते हैं। तो हनुमान जी को इतना विश्वास था भगवान के नाम के ऊपर, तो हमें इतना विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमें लेके जाने वाले दो ही लोग हैं इस भौतिक जगह से। कौन कौन से लोग हैं, कौन से लोग आते हैं हमें लेके जाने के लिए? एक है यमदूत, दूसरे हैं विष्णुदूत। दो ही दूत है ना, और कौन से दूत आएंगे हमें लेके जाने के लिए? दो ही लोगों को अपॉइंटमेंट किया है। एक ये आ जाएगी, एक आ जाएगी, राइट। सो लेकिन यहाँ पे इवन हम देखते हैं कि मैं कई सारे रेफरेंसेस में दिख रहा था, शिवजी और पार्वती में डिस्कशन आता है, वहाँ पे शिवजी पार्वती को बहुत डिटेल में कहते हैं कि 2 बार हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर उसके बाद 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलना। ऐसा एक श्लोक आता है, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पद द्वयम। तो बोलते हैं पहले हरे कृष्णा 2 बार बोलो, फिर कृष्ण कृष्ण 2 बार बोलो, बल्कि तथा हरे पद द्वंद्वम, फिर हरे हरे एक बार द्वंद्व बोलो, 2 बार बोलो। इस प्रकार से उन्होंने पूरा हरे कृष्ण महामंत्र पार्वती को बोलते शिव जी कि ये हरे कृष्ण मंत्र आपको बोलना है। फिर ये कुमारदास का भी रेफरेंस होता है, सनत कुमार में भी आपने सनत कुमार संहिता एक आता है, उसमें भी वो हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखते हैं, तो ये हमें बोलना चाहिए। और आखिरी में यमराज जी जो है वो कहते हैं कि उन लोगों को आप पकड़ के मेरे पास लेके आओ जो भगवान का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं बहुत ही अच्छे श्लोक होता है, तो हमें जीवान मुक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिनकी जीवा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता है, यमदूत को बोलते हैं यमराज जी अभी लीडर है, तो बोलते हैं कि उनको पकड़ के लेके आओ जिनके जीवा पे एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया। जीवान मुक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदम, कि उसका जो सिर है भगवान के सामने एक बार भी नहीं झुका है, तो उसको पकड़ के लेके आओ। तो मंदिर में देखते हैं हम, हर लोग आने के बाद वो पहले माता लगाते हैं। मैंने एक बार देखा कि एक छोटे लड़की को लेके, मैं जब पुणे में था, एक मंदिर में एक पिताजी पकड़े थे अपने बच्चों को, जैसे वो मंदिर के डोर में स्टेप इन किया वो बच्चा तुरंत गिर गया नीचे। तो इमीडिएटली मैं ये श्लोक याद किया कि नहीं, जिसका सिर नीचे लगाने के लिए वो बच्चा भी नीचे गिर गया। चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदो, एक बार तो हमने वो माइंड से उसको स्मरण करना चाहिए। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, अगर मन से अगर उसको स्मरण नहीं किया या सिर उसको अगर झुका नहीं दिया उसने, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तन अन्वयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्या, तो ऐसे लोगों को आप पकड़ के मेरे पास लेके आओ, राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट हमारा जो अटायर है, ऐसे कहते कि जो अगर गले में कंठी मार भी देखेंगे तो यमदूत भाग जाते हैं, राइट। तो हम इतनी बार गुरुपाद की कृपा से हरिनाम देते हैं और भक्तों का संग यहाँ पे हमें मिला है, तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है। अगर हम लेते रहेंगे तो ये शास्त्र जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन हमें ज़्यादा समस्या में डाल देता है। तो मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, एटलीस्ट निगलेक्ट करना चाहिए। कई सारे पर्याय हैं, उपाय हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम इतना भी सोचेंगे कि मैंने मेरे गुरु को बोला है, मैंने गोपाल को बोला है कि मैं जप करूँगा, अगर उनको भी हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा माइंड तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। बिकॉज माइंड इज समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल करने वाले लोग चाहिए। जैसे हाथी को कंट्रोल करने वाला है ना, जो अंकुश से इतना सारा छोटा लगता है लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हमारा मन भी वैसे ही है कि भगवान भी गीता में कहते हैं कि एलिफेंट की तरह है, मैड एलिफेंट कंपेयर टू मैड एलिफेंट। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ से नहीं होगा, लेकिन अगर हम गुरु का स्मरण भी करेंगे तो तुरंत अपने आप वो शांत होते रहेंगे। तो इसलिए हर माला करते समय हम पहले सोमपाद तक मोती मंत्र गाते हैं, फिर कश्यप को मंत्र गाते हैं, धीरे धीरे फिर हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं। तो जितना हम सोचेंगे सोमपाद के बारे में उतना हमें शक्ति मिलेगा मंत्र करने की। और फिर विष्णुदूत तो जरूर आएंगे। सो थैंक यू प्रभु। तो अभी समय बहुत हो गया है यहाँ पे, राइट। तो अभी प्रभु जी कहेंगे तो हम सुनेंगे।
हरिनाम प्रभु की जय, गौर भक्त की जय।